शहादत की राजनीति। जी हाँ, जब भी चुनाव आता है तो कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी देश के लिए शहीद हुए हैं। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहाँ आया। इस देश के लोकतंत्र को मेरे परिवार के खून ने सींचा है। लेकिन अब यहाँ सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर ये शहादत देश के लिए थी या फिर पार्टी और सत्ता के लिए। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं कि आखिर राजीव गांधी की हत्या का कारण क्या था। देश के लिए शहादत या उन्होंने जो देश के साथ और श्रीलंकाई तमिलों के साथ छलावा किया, उसका परिणाम एक है जब श्रीलंका में सिंघली और तमिलों के मध्य गृह युद्ध चल रहा था। तमिलों ने जाफना में अधिकार कर लिया था। तमिल अपने लिए एक अलग एक देश की मांग कर रहे थे। वेलुपिल्लई प्रभाकरन, जो कि तमिलों का या यूं कहीं कि उस विद्रोही संगठन का एक प्रमुख नेता था, जिसने 1972 में तमिल न्यू टाइगर का गठन किया। 1976 में इसका नाम बदलकर टाइगर ऑफ तमिल इलम LTTE कर दिया गया, जिसे लिट्टे भी कहते हैं। ये जानते हुए कि ये एक विद्रोही संगठन है और वेलुपिल्लई प्रभाकरन एक विद्रोही हैं, फिर भी इंदिरा गांधी ने इनका समर्थन किया। चूंकि प्रभाकरन तमिल था, इसलिए वो तमिलनाडु में तमिलों का समर्थन प्राप्त करने में इंदिरा गांधी की मदद कर सकता था। केवल समर्थन ही नहीं, इंदिरा गांधी ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के माध्यम से LTTE के सदस्यों को हथियार, प्रशिक्षण तथा मौद्रिक सहायता प्रदान की। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने भी वेलुपिल्लई प्रभाकरन का समर्थन किया और LTTE की मदद करते रहे। जून 1987 में श्रीलंकाई सेना ने जाफना के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप गृह युद्ध बढ़ता गया। अब भारत को भी अपने घर में तमिल प्रतिक्रिया की संभावना का आभास हुआ। इस समय तक राजीव गांधी श्रीलंकाई सरकार और तमिलों के बीच बुरी तरह से फंस चुके थे। अब उनके पास इससे निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं बचा था। 29 जुलाई 1987 को भारत सरकार और श्रीलंकाई सरकार के बीच एक समझौता होता है, जिसमें तमिलों को कुछ अधिकार देने की बात की जाती है। वास्तव में ये समझौता LTTE और श्रीलंकाई सरकार के मध्य होना चाहिए था, जो कि न होकर भारत और श्रीलंकाई सरकार के मध्य हुआ, जिससे प्रभाकरन और भी नाराज हुआ, क्योंकि इस समझौते में LTTE को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसके बाद इंडिया ने श्रीलंका में शांति सेना इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजा, जो कि घातक सिद्ध हुआ। इसके बाद LTTE और भारतीय सेना के मध्य हिंसा हुई, जिसमें 1200 से भी अधिक भारतीय सैनिक शहीद हुए। जिसके बाद भारत में सत्ता परिवर्तन हुआ। BP सिंह ने श्रीलंका से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुला लिया। इसके बाद LTTE और श्रीलंका सरकार के बीच भी समझौता हो गया, लेकिन LTTE राजीव गांधी से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि राजीव गांधी ने पहले उनका समर्थन करके उनको भड़काया, उसके बाद श्रीलंका सरकार से मिलकर उन्हीं को समाप्त करने लगे। जिसके बाद तमिलों में ये भावना और भी उग्र रूप लेती गई। इसके बाद राजीव गांधी श्रीलंका गए थे। उस समय श्रीलंकाई सैनिक ने उन पे जानलेवा हमला किया, लेकिन इस हमले से वे बच गए। लेकिन फिर 21 मई 1991 में आम चुनाव की एक रैली में तमिलनाडु के श्री पेदम्बदूर में लिट्टे समर्थक धनु नाम की एक महिला ने राजीव गांधी का स्वागत किया और उन्हें माला पहनाया। माल्यार्पण के बाद वो आगे बढ़कर झुकी, ऐसा लग रहा हो मानो वो उनका पैर छूने जा रही हो, लेकिन नीचे झुकते ही उसने अपनी कमर में बंधा बम के बटन को दबाया और एक जोरदार धमाका हुआ। इसी धमाके के साथ राजीव गांधी की जीवन लीला समाप्त हो गई।